Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, तो करते हैं गुड स्टार्ट आफ्टरनून करें. सर. गुड आफ्टरनून. अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी तो जो क्लास में चल रहा है वो तो चलता रहेगा, कुछ एक आध लेक्चर और लगेगा उस पे खत्म करने के लिए. अभी हम स्टार्ट करते हैं आज से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये इजी है, बस इसके वेराइटीज तुम्हें पता होंगे तो अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने हालांकि इसका मटेरियल तो तुम्हें दे दिया था करने के लिए, बट एक बार हम क्लासेस में भी डिस्कस तो कर ही लेते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है, तो इसके हम वैरायटी तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर बेसिक क्वेश्चंस ही रहते हैं इसके अंदर. जैसे कि अपन सबसे पहले अगर हम देखें, इसको वैरायटी का नाम देना, वैरायटी दे सकते हो एमओडी की अगर तुम चाहो तो. ठीक है, सबसे सर पहले वो जो वो फेयर नोटबुक है उसमें तो कंटिन्यू ना करे ना, दूसरी नोटबुक में ना. किसी में भी चलेगा, उसमें भी कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने जो हेडिंग लिखवाई थी उसमें डिफरेंशिएशन भी साथ में ही रखा हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है. ओके. देखा जाए तो मॉड्यूल में अलग से दिया हुआ है, पर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ये सब एक ही है. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले चेन रूल. मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ डेरिवेटिव्स के, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आईटीएफ के तो बता दिए थे और बाकी तुम्हें पता होंगे. नहीं पता है तो जो मैंने कल परसों दिन फाइल जो भेजी थी उसमें स्टार्टिंग में सब फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनको याद कर लेना. ठीक है, चलो चेन रूल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोई भी एक बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर उसमें चेन रूल लगाना एक बार सीख लेते हैं. साइन ऑफ कॉस ऑफ e की पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ln x प्लस 2. मान लो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं. अगर मुझे dy बाई dx का डेरिवेटिव करना है तो हमेशा जैसा अपन सब्स्टिट्यूशन में करते थे सेम वैसा ही करते हैं यहाँ पे भी. इस पूरे पार्ट को कंप्लीटली मान लेंगे हम x. अगर इस पूरे पार्ट को कंप्लीटली x मान लेंगे तो साइन ऑफ x का कितना हो जाएगा अपना, cos x, मतलब cos ऑफ कैपिटल X को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. ये पता होगा तुम्हें, बट एक बार हम देख लेते हैं. ये पावर में है ना, चाहो तो हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे. ये हो गया इनटू. अगर हम देखें उसके बाद ये वाला cos की टर्म जो है दूसरी टर्म, अब इसको करेंगे तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है अपना, माइनस साइन ऑफ, फिर से ये पूरी टर्म आएगी. ये हो गया. उसके बाद e की पावर का, तो e की पावर x, तो e की पावर x ही रहता है. और अब आखिरी में जितने भी चेन रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, ये सब प्रोडक्ट में है. हाँ, ये सब प्रोडक्ट में है. और अब आखिरी बचता है एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स प्लस 2 का. तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, एल एन एक्स का 1/x और 2 का हो जाएगा 0. ये मेरा फाइनल आंसर होगा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, ये अलग करके ई रेस टू एल एन एक्स से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो जो x बनेगा वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके और अपना डिकोड हो जाएगा. कोई डाउट इस पहले क्वेश्चन में, एकदम बेसिक फॉर्मेट में नहीं क्लियर सर. है? ठीक है, ये हो गया अपना चेन रूल का. अब चेन रूल पे तो और भी क्वेश्चंस तो जितने करो उतने कम है, बट चलो एक और कर देते हैं. टू की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अगर मान लो इसी को ही करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले dy बाई dx लिखेंगे. ठीक है, a की पावर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अपना कैपिटल X. तो 2 रेस टू एक्स का कितना होता है, 2 रेस टू एक्स इंटू ln 2. ये होगा. और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ये भी एकदम बेसिक ही था. ठीक है, हाँ इसमें अब कुछ चीजें बस याद रखना, नोट के लिए मैं लिखवा देता हूँ कि ln mod x का होता है 1/x डेरिवेटिव. याद रखना, कोई केस वेस मत बना लेना. ln mod x का होता है 1/x, और डोमेन दोनों का सेम ही है तो कोई अलग से मैं डोमेन लिख नहीं रहा. ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू 0. जब हम ln x का करते हैं ना डेरिवेटिव, तब बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जब हम ln x का करते हैं तब हम क्या लिखेंगे 1/x. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज मेंशन करना जरूरी है, x ग्रेटर देन 0. क्यों? क्योंकि 1/x में तो हम x नेगेटिव भी रख सकते हैं.
बट ln x तो ऑब्वियसली नेगेटिव में तो डिफाइंड ही नहीं है, ग्राफ तो तुम्हें पता ही होगा, तो इधर कोई डिफाइंड ही नहीं है, तो अपन कैसे फिर उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और mod x का 1/x ही होता है, ln x का भी 1/x होता है, पर साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, दोनों का डोमेन सेम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत ही बेसिक सी चीज है, फिर आगे बढ़ते हैं, log x बेस में दे दिया a, तो कैसे करेंगे, हमें तो बेस ई में ही पता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो क्या मैं इसको log x बेस में e अपॉन log a बेस में e लिख सकता हूँ, जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब 1/log a बेस में e, चाहो तो उसको 1/ln a लिख लो, वो बाहर हो गया, कांस्टेंट है, और ln x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x, x बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन 0 ही देंगे, नहीं दिया हम लिखेंगे वरना, ये आ गया, तो आंसर आ गया 1/x ln a। ये होता है अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी और बेस के लिए। ये हो गया एक और बेसिक सा पॉइंट, गलती मत करना इसमें, बस बोर्ड्स में स्पेशली। हाँ, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं फिर, ln log a, नहीं, log e बेस में a अपॉन में x, 1 को उसको उल्टा लिख दिया, तो कई बार ये भी रिप्रेजेंट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। सर एक बार नोट ऊपर कर दो। मैं दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा सब, बेफिक्र रहो, ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना हो फिर तुम ऐड ऑन कर लेना, ये तो एकदम बेसिक से पॉइंट्स थे। इसके बाद एक और पॉइंट जो गलती कई बार स्कूल लेवल के एग्जाम्स में होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने तुमसे पूछा साइन ऑफ एक्स डिग्री। अब जो तुमने पढ़ा है साइन एक्स का कॉस एक्स, वो बेसिकली इससे नहीं आता है, ठीक है, वो किससे आता है, वो डिग्री के, वो रेडियन के लिए होता है, तो हम इसको सबसे पहले रेडियन में बदलेंगे, वो बनेगा अपना साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180, ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलो जल्दी से। और अब यहाँ पे लगेगा चेन रूल, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई एक्स बाय 180, और पाई एक्स बाय 180 का कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, जिसको हम फिर से रीसब्स्टिट्यूट करके वापस क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिग्री। ये भी याद रखना, कॉस ऑफ एक्स डिग्री मत लिख लेना। ये भी बेसिक क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो, अब इसके बाद वेराइटी 2, ये आए कैसे फॉर्मूले, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है, इसलिए हमने पहले उसको पढ़ा था। ये फॉर्मूले बने कैसे, प्रूफ, साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे हुआ, या जो भी अपने बेसिक फॉर्म्स होते हैं उनके प्रूफ क्या होंगे। तो प्रूफ के लिए हम जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ और नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली होता है आर एच डी। अब ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल तो है ही सही फंक्शन, तो एल एच डी आर एच डी की वैल्यू सेम ही रहनी है, तो आर एच डी को बेसिकली 11th के बच्चों को बताया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरीके से। फिर 12th में आके उसको आर एच डी बोल दिया जाता है, क्योंकि 11th में ही डेरिवेटिव का पार्ट आ जाता है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मान लो साइन एक्स का ही करना है, चलो साइन एक्स का करना है, रेडियन दे दिया है, बाय डिफॉल्ट रेडियन होता है, ठीक है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। जनरली तो वो किसी पॉइंट पे पूछते हैं, एट पॉइंट, अभी अपन नॉर्मल निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ठीक है। तो नाउ एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो इन जनरल, अब मैं एट अ पॉइंट एक्स ही बोल रहा हूँ, अभी हमने पढ़ा था एफ डैश ए या एफ डैश सी, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, मैंने एक्स पॉइंट ही ले लिया है, ठीक है। ये होता है अपना डेरिवेटिव का फॉर्मूला बेसिक, जो कि आर एच डी ही है, हमें पता है, बस इसको याद रखना, इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल, बेसिकली आर एच डी एल एच डी, डेरिवेटिव आते ही वहीं सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये नॉर्मल एट एक्स करके लिखना है अपन को, जब भी नॉर्मल अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना हो तो ये बोलना मत, ठीक है। या एक और भी तरीका है, हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, एफ डैश सी जिसको अपन बोलते थे, चलो फिर वो तो अपने लिखा हुआ ही है ना डायरेक्ट, तो पढ़ लिया अपन ने क्लासेस, तो ये इसी को ही करते हैं अपन अभी, तो फटाफट बताते जाओ क्या करेंगे।
स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि फिर आगे बढ़े। क्या लिखोगे इसको, बोलो। साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। लॉपिटल मत लगा देना, अभी मुझे पता ही नहीं है डेरिवेटिव। ओके, वैसे तो लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव में, बट अभी ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। क्या लगाएंगे, बोलो। साइन सी माइनस साइन डी। 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये हो गया। होल अपॉन में एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ गया। अब जिस टर्म में प्रोडक्ट में जो जीरो नहीं बन रहा उसकी वैल्यू रख देते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं, पहले भी बताया हुआ है। तो ये हमारे बहुत बढ़िया टर्म है। और याद रखना h टेंडिंग टू 0, x तो वैसे का वैसा ही है। तो अगर h टेंडिंग टू 0 करूंगा तो ये cos x ही बचेगा। इधर वाले पार्ट को सेट करना है तो इंटू 2 डिवाइड बाई 2 कर दो। ये बन रहा है मेरा 0/0 फॉर्म। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और वहां लिमिट रख दो, वैल्यू आ जाएगी मेरी cos ऑफ x। cos x इस तरीके से डेरिवेटिव निकलते हैं। अब फिर किसी पॉइंट पे पूछेंगे x की वैल्यू रख देना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, कोई सा भी। अब देखो, इसमें तुम्हें मेनली लिमिट ही आना चाहिए। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, तुम कर लेना। e रेस टू cos x। फाइंड dy by dx यूजिंग डेफिनेशन या यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तुम कर लेना, तुम्हें पता है ये चेन रूल लगा के क्या आएगा, क्रॉस चेक खुद ही कर लेना। नहीं आया तो फिर पूछ लेना। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैं इसको ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, वैसे भी 11th का पार्ट है और अब तो पूछेंगे नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एनसीईआरटी 12th में भी इसी तरीके से चीजों को समझाया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। और वो कुछ और नहीं, वो आरएचडी ही होता है, याद रखना। एट अ पॉइंट एक्स करके ही हम डिराइव करते हैं, ये याद रखना। रिमेंबर, इसका हम आगे भी और इस्तेमाल करेंगे। आरएचडी। चलो, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, और क्वेश्चन नहीं तो चलेगा ना? यस सर। ठीक है, थर्ड वेराइटी पर आते हैं। सॉल्विंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं? तो बेसिकली जैसा कि मैंने दे दिया तुम्हें, y इक्वल टू, एक एग्जांपल दे देता हूँ, साइन टी। x इक्वल टू एक्स प्लस कॉस टी। ठीक है, तुम्हें निकालना है फाइन dy बाई dx। तो शायद तुमने ये भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि वहां टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के कनेक्शन बनते हैं मैकेनिक्स में, तब ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। अभी अगर अपन को निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूले है, वैसे तो कोई फॉर्मूले में कुछ है नहीं, कोई ऐसे डिराइव जैसा कोई चीज है नहीं, बट फिर भी लिखवा देता हूँ मैं। जब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, सिंगल डी बाई डी एक्स अलग अलग हो सकते हैं, डबल नहीं होते, याद रखना। सिंगल डी वाई बाई डी एक्स में हम डी वाई और डी एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, डबल में नहीं होता है, वो मैं नेक्स्ट वैरायटी में बताने भी वाला हूँ। ये लिख लो, या इसी को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तुमने इस तरीके से लिखा होगा शायद फिजिक्स में, कुछ याद आ रहा है? यस इस सर। तरीके से डिफाइन करके, और फिर मैंने उसको डिवाइड करके लिख दिया। तो अगर सिंगल पूछे तो दोनों को इंडिविजुअली टी के रिस्पेक्ट में करके डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं तुमसे पूछता हूं अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, याद रखना। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? तो फिर से वही चेंज कर दो, सिंगल तो अलग अलग हो जाता है, dx की जगह पे मैंने यहाँ पे dt रख दिया। क्यों dt रखा? क्योंकि dy बाई dx भी तो अपना t की टर्म्स में ही आएगा। इंटू dt ऊपर कर दिया और डिवाइड बाई dx। ध्यान से देखो, वही एक सिंगल अलग अलग हो सकते हैं, तो dx मैंने अलग कर दिया, dt को मैंने उधर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना हो तो ये लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी। कोई डाउट?
सर ये d2y/dx² को हमने सेकंड स्टेप में कैसे बदला, एक बार समझा सकते हो? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है dy by dx को एक और बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d by dx ऑफ dy by dx लिखेंगे। अब सिंगल वाले अलग अलग हो जाते हैं, अभी तो बताया यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, क्योंकि dy बाय अपना वो t के टर्म्स में, तो मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये जो dx था वो dx ये रहा अपना नीचे, और ये mnd से करा है डिवाइड, और बस उस फॉर्मेट में लिखो। ऐसे ट्रिपल वाला भी तुम निकाल सकते हो, वो तुम सर करते ग्राफ में ये कैसे पता चलता है, d2/dt ग्राफ में कैसे होता है सर? ग्राफ के डी अंदर स्क्वायर जैसे बाय डी टी मतलब डबल डेरिवेटिव, एक्सीलरेशन, कॉन्केविटी, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ चुका है कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड, वो शेप बताता है। एप्लीकेशन अगर देखें, ग्राफ मतलब एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव होता है अपना स्लोप, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। चलो अगर इधर देखें, और जब ग्राफ बनाते हैं तो हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बनाते हो, ऑब्वियसली तीन एक साथ नहीं आते कभी भी, दो ही डायरेक्शन रखते हैं, तो टी और वाई रखोगे, टी एक्स रखोगे, या वाई और एक्स ऐसा रखोगे, ठीक है। चलो इसमें अपन दोनों चीज निकाल लेते हैं, एक तो अपना dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और दूसरा अपन निकालेंगे d2y बाई डी एक्स, ये दोनों ही वैल्यू निकाली जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी टी, वो कितना बन जाएगा cos t, dx बाई डी टी वो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन टी, ये हो गया। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? cos t अपॉन 1 माइनस साइन टी। कोई डाउट यहां तक? ये आ गया, क्लियर है? क्लियर है? जल्दी यस बोलो। सर। यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेन देखना है, और वही पूछा जाता है आजकल के बोर्ड्स एग्जाम में, मेंस गुड सीईटी में, d2y बाई डी एक्स पर। तो हमें पता है, इसको लिखेंगे हम d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन में, या तो इंटू डी टी बाई डी एक्स अपॉन में dx बाई डी टी, डिराइव भी कर सकते हो ऑन स्पॉट ही, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ट्रिपल भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो तुम ट्राई कर लेना। बस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ना डिवीजन रूल लगने वाले हैं। dx बाई डी टी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो इसका तो कोई झंझट नहीं, इससे डिवाइड कर देंगे। पर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तो क्या तुम्हें याद है थोड़ा बहुत डिवीजन रूल? यस सर। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी ही कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो आराम से कर लेंगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर बताओ cos t का बनेगा माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन टी एज इट इज, माइनस, बीच में माइनस आता है डिवीजन के फॉर्मूले में ही, न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव 1 का 0, साइन का cos, पर बाहर का माइनस तो रहेगा ही सही, ये आ गया। तो कितना बन जाएगा? माइनस साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है? ऊपर 1 आ जाएगा, तो ये तो 1 माइनस साइन टी बन गया, और नीचे भी 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर है। अभी हम मान रहे हैं वो टी तुम्हें दे देंगे कि वो नॉन जीरो, मतलब वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, पाई बाय 2 वगैरह हटा देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 1 माइनस साइन टी। चेक कर लो, यही बन रहा है ना, ये अपना टर्म आ चुका है, ठीक है। ये अपना किसके बराबर आया है? ये है अपना, ये न्यूमरेटर पार्ट, ये है अपना न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन देखेंगे dx बाई डी टी क्या होगा ना, dx बाई डी टी तो अपने पास ऑलरेडी है 1 माइनस साइन टी, वो भी सेम ही आया, अरे वाह। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, तो क्या आएगा? सर dx/dt में होल स्क्वायर हो जाए, और ये मेरा आंसर है। कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो। dx/dt आप वापस बता सकते हो सर? dx/dt में आपने x को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x तो t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होगा। क्या क्या बोल दिया ये? टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है? अरे हाँ, एक और चीज यहाँ पे ये लिख लेना, ये t तो होना चाहिए सर। हाँ वो तो टी कर दो, वो तो लिखने में गलती करी, टी प्लस कॉस टी, ठीक है। और एक्स अपना टी के रिस्पेक्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, सेम है वो, मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। वो एक्स इक्वल टू टी प्लस कॉस टी कर लेना, बाकी तो सब कुछ हो ही गया है। कोई डाउट? हो गया? ये समझ आ गया सभी को?
बोलो जल्दी से। हाँ सर, हाँ सर, आगे। अपन डायरेक्टली भी बोल सकते थे, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रिगो का वो कन्वर्जन साइकिल याद हो तो। अगर तुम्हें ट्रिगो का कन्वर्जन साइकिल याद है, मैंने तुम्हें भेजा भी था ग्रुप में, तो ये अपना cos t अपॉन 1 माइनस साइन टी था, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन टी अपॉन में cos t। वो अब तुम देख लेना, मैंने इस साल भी वापस से भेजा है वो कन्वर्जन साइकिल। तो इसको हम क्यों ना पहले डिकोड कर ले और फिर डिफरेंशिएट करते, तो ये भी कर सकते हैं। कई बार क्या ऑप्शन मैच नहीं करते, मतलब ये आ गया। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखा जाए तो सीकेंड टी प्लस टेन टी। मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूँ, इतने सारे फॉर्मेट में लिख सकते थे और फिर डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो ऑप्शन मैच कर लेना भाई ध्यान से, सीकेंड टी माइनस टेन टी। या याद है 1 प्लस साइन टी को क्या लिख सकते थे, कि वो भी भूल गए। The cos 1 of pi by प्लस 2 minus t. बिल्कुल सही, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी। नीचे आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी। अब वो हाफ एंगल में बदलेंगे, वो मैं अब वापस नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बनेगा कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2। या इसी को लिख सकता हूं टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस करके लिखूंगा तो पाई बाय 4 प्लस टी बाई 2। तो ये भी लिखा जा सकता था उसको, और फिर डिफरेंशिएशन चेन रूल ढंग से लगाना, ये भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिकैप ट्रिगो कन्वर्जन साइकिल नोट। मैंने ग्रुप में भेजा था, नहीं मिले तो फिर से भेजूंगा, और तो क्या करूंगी। मैंने इस साल भी भेजा था, क्योंकि पिछले साल के नोट्स में तो IC5 पे बहुत बनते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा टारगेट मेंस हो, अगर तुम्हारा टारगेट गुड सीटी हो, अगर तुम्हारा टारगेट IIT हो, अगर तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो, कन्वर्जन टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ्स एंड एडवांस, बीच के हर एग्जाम में। ठीक है, अब तुम रिकैप कर लेना, ये तो सेट हो गया वहां पे, तो मैंने रिकैप करवा दिया। अब इसके लिए मैं हैशटैग DIY छोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, क्या d3y बाई डी एक्स क्यूब। अब ये तुम सेम लॉजिक से कर लोगे ना, कि इसका भी बताऊं, d बाई डी टी, सॉरी कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या लिखोगे, d बाई dt ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो dy बाई डी एक्स आया d2 वाला, वो भी t के रिस्पेक्ट में ही है, इनटू dt बाई dx, उसको नीचे ले जाके dx बाई dt लिख लेंगे। कर लोगे एक और बार डेरिवेटिव। सर, Yes, sir. अगर हम dy बाई dt और वो dx बाई dt को फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, तो सर नीचे का h तो कट रहा है, तो हम ये हमेशा बोल सकते हैं ना कि g डैश x और f डैश x में एक फैक्टर होना चाहिए। तो ये वैसे नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो, रहने दो उसको, मत करो जनरलाइज, कुछ भी जो चल रहा है चलने दो, कुछ जनरलाइज मत करो इसमें, फंक्शन बदल जाएंगे वरना, अभी तो सब आगे आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था अपना, वैरायटी 3 पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, कर लोगे ना ये, तो आगे बढ़े अब। Yes, sir. ठीक है, तुमने शायद इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल शायद देखा होगा फिजिक्स में, अगर किसी को याद आए तो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx। Recently भी यूज हो रहा है ये सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रूफ ही मैंने ऊपर बताया, देखा जाए तो बेसिकली। चल, वैरायटी 4 रिलेशन इन, क्योंकि अभी ऊपर अपना वो यूज हुआ ही है, इसलिए ये वाला ही रख लेते हैं, रिलेशन इन dy बाई dx एंड dx बाई dy एंड d2y बाई dx स्क्वायर एंड d2x बाई dy स्क्वायर। ऑब्वियसली मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि हम सिंगल में अलग अलग कर सकते हैं, पर डबल ट्रिपल में नहीं। ये अभी हम क्लास में देखेंगे, और फिर एक सीक्यूटी तुम्हें ऑब्वियसली मिल जाएगा, D3 वाला रिलेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, फॉर एडवांस, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली MOD का लेवल जो बोर्ड्स लेवल का है, वही लेवल एडवांस लेवल का भी है, मतलब कुछ नया नहीं है। मतलब बोर्ड्स में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा। अभी तुम देखना, ये अपनी आर डी शर्मा सॉल्व करना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, और IIT JEE तक में वो क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस वगैरह में तो आते ही। तो ये पूरा टॉपिक एक्चुअली है बोर्ड्स लेवल का ही, बट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है बोर्ड्स में भी, इसलिए JEE वाले भी पूछते रहते हैं। अब जैसे ये अपन को देखना है रिलेशन, तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है, dx बाई dy। अभी मैंने बताया कि सिंगल अलग अलग हो जाते हैं, तो अगर अलग अलग हो जाएंगे तो क्या मैं इसको dy बाई dx की पावर -1 करके लिख सकता हूँ, या 1 अपॉन dy बाई dx, कुछ भी लिख लो उसको।
तो dx by dy का dy by dx में रिलेशन ये होता है। कोई डाउट यहाँ तक पहले पार्ट में? बोलो जल्दी। नो सर। चल अब आते हैं, अब मेन आता है d2x by dy स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको समझना है तो पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि डू यू नो दिस और नॉट। बेसिक फिजिक्स में तुमने ये बेसिक चीजें वैसे तो पढ़ी होगी, बट फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि फिर वो रिलेशन बहुत आसान हो जाएगा डिराइव करने। चेन रूल यूज होगा वो तो तुम्हें पता है, पर अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ, देखना है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं तुमसे पूछता हूँ, या मैं उसको बोलता हूँ डिफरेंशिएट, ये ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो WRT y के रिस्पेक्ट में। कर सकते हो? y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? तो इसको इसी को ही करना है, अभी कुछ कन्वर्ट वनवर्ट कुछ नहीं, अपन इसी को करना चाहते हैं। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा? 1। 1। अब इस पार्ट को कैसे करेंगे y के रिस्पेक्ट में? तो पहले नॉर्मली जैसे x की तरफ से करते हैं ना, चेन रूल की तरह, इसको जैसे अपन x की तरफ से करते हैं वैसे ही करेंगे पूरा। cos का होगा माइनस साइन, ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, ये पूरा लिख लिया। पर ये किसके रिस्पेक्ट में करा एक्चुअली पूरा का पूरा? dy x के रिस्पेक्ट में। dx। तो आखिरी में dy अपने को लग जाएगा dx by dy, ये आखिरी में लगा देंगे, जिससे फिर तुम dx by dy या dy by dx तो निकाल ही सकते हो, ये याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, और ये कोई मतलब पहली बार नहीं देख रहे हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारे सामने कभी ऐसा आया होगा y स्क्वायर इक्वल टू x, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना हो तो कैसे करेंगे? 2y, पर फिर क्या लगाते विद रिस्पेक्ट टू dy x करना by रहता है तो dx। dy by dx, और x का कर देंगे 1। तुम विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो, इसको दोनों आएगा सेम ही। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करता हूँ, दोनों एक ही है, क्योंकि सिंगल में तो अलग अलग हो ही जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 2y होगा, और x का 1 होगा, पर आगे क्या लगाना पड़ेगा? dx by dy। अब तुम देखोगे दोनों सेम ही टर्म है। सर तो बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय dx ही कर रहे हैं ना, एक तरीके से। हाँ, जब मतलब differentiate अगर तुम्हें मान लो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्चुअली होता क्या है पता है? ये तुमने पढ़ा होगा शायद बेसिक, कि एक्स स्क्वायर का हम लिखते हैं 2x, पर 2x नहीं, एक्चुअली ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा है ना, तो नीचे आएगा dx पे, और x का आखिरी खत्म होता है dx पे, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करा था इसलिए dx अपॉन dx 1 हो जाता है, इसलिए वो 2x हो जाता है। इसी रीजन से जब मैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, y into dy। तो 2y dy करके लिखते हैं अपन एक्चुअली में, पर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x किया है तो आखिरी में अपन को डिवाइड बाय dx पे लिखना पड़ेगा। वहां कैंसिल हो जाता था एक्चुअली जब सेम रहता था, और जब अलग रहता था तो कैंसिल नहीं होता था। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। या आखिरी में तुम्हें याद रखना है कि जैसे ये वाला मेन पॉइंट तुमने करा पूरा विद रिस्पेक्ट टू y, पर मतलब करना तो अपन को विद रिस्पेक्ट टू y है, पर यहाँ पे जब हम करने गए तो हमने नॉर्मली तो पूरा x के रिस्पेक्ट में कर लिया, पर आखिरी में dx भी आएगा, क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए dx by dy आखिरी में लगाएंगे। जैसे y स्क्वायर का जब करते विद रिस्पेक्ट टू x तो हम dy by dx लगाते हैं, वैसे ही x का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो dx by dy लगाते हैं। क्या ये पॉइंट बहुत बेसिक है पर याद रख लोगे? यस सर। चलो, तो अब d2x by dy स्क्वायर, और ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये उसमें भी काम आता है, फिजिक्स में भी बहुत, तो इसके एप्लीकेशन फिजिक्स में डायरेक्ट होते हैं एप्लीकेशंस। अब जैसे d2x by dy स्क्वायर को मुझे d2y by dx स्क्वायर में बदलना है, तो सबसे पहले तो हम इसको d by dy लिख करके लिखेंगे dx by dy। पहले तो ये बताओ, क्या इसको ऐसे ही लिखेंगे? अभी तो बताया था d2y by dx स्क्वायर होता है तो d by dx of dy by dx, ये d2x by dy स्क्वायर है तो d by dy of dx by dy बनेगा। ये तो हो गया। अब हमें तो dy by dx के टर्म में लाना है, तो सिंगल वाला को तो अपन अलग से लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऊपर अभी लिखा अपन कि पावर में -1, ऑब्वियसली ऊपर वाला यूज होगा ही होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो सर। अब चेन रूल लगाना है, अब बहुत ध्यान से करना। हाँ, हमें करना विद रिस्पेक्ट टू y है, बट अभी हम पूरा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था, इस वाले में मैंने तुम्हें बताया था। हम पूरा हमें करना विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में अपने को? एक मिनट, हाँ, हमें करना विद रिस्पेक्ट टू y है, पर हम करेंगे अभी सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? बाहर माइनस आएगा, dy by dx की पावर -2 होगा, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? चेन रूल। अभी तो अपने पास पावर ही करा है, dy by dx का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? d2y by dx स्क्वायर। मुझे बताओ अभी तक जितना भी लिखा है क्या ये विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है इतने पार्ट का?
आराम से देख लो, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेन रूल लगा के किया है, और आखिरी में एक और क्या लगाना पड़ेगा, dx by dy। बस ये अपना फॉर्मेट बन गया, और ये स्कूल में हर साल पूछते हैं 2 मार्क का, तो रट सकते हो तुम, एमसीक्यू में ये आता है। पर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो पहले, d2x by dy स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसको थोड़ा लिख सकते हो अच्छे से, हाँ बिल्कुल, माइनस ऑफ dy by dx की पावर में इसको -3 लिख दो, इसको उल्टा करके, इंटू d2y by dx। ये है हमारा फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका एप्लीकेशन हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे जब हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक हमने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं देखा था फंक्शन चैप्टर में, वो मैंने छोड़ दिया था अभी इसके बाद पढ़ाने के लिए, वो हम देखेंगे अपकमिंग क्लास में, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, d2y by dx स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा d2x by dy स्क्वायर की टर्म्स में, तो उल्टा ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये फिर अपना ये 1 में ही है, ऊपर गया माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा, dx by dy की पावर में -3, आराम से देखना, सेम ही है दोनों, इंटू d2x by dy स्क्वायर। और अगर नहीं समझ में आता है तो उन बच्चों को बता देता हूँ, जस्ट रिप्लेस x by y एंड y by x, x को y से रिप्लेस कर दो, y को x से रिप्लेस कर दो, तो ये मिल जाएगा। ठीक है सर, हाँ बेटा, सर ये वाला जो स्टेप था dy dy into dy by dx का पावर -1, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया, वो डिफरेंशिएट बाय x कैसे किया, एक बार बता सकते हैं? उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy by dx। बहुत बढ़िया, गजब। जरा मुझे बताओ dy by dx का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx स्क्वायर, ये पता है कि हाँ नहीं पता है, हाँ सर। तभी तो ऊपर लिखवाया था d2y by dx स्क्वायर, कुछ और नहीं, dy by dx का विद रिस्पेक्ट टू x वापस होता है। तो यहाँ पे भी तो वही किया है बेटा जी, पहले चेन रूल लगा के माइनस नीचे आके -2, फिर dy by dx का भी तो करेंगे। ये क्या x है, क्या नॉर्मल x की पावर -1 है क्या ये, या नॉर्मल y नहीं, की पावर है क्या, वो भी एक फंक्शन है, स्लोप वाला पार्ट, उसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आखिरी में dx by dy लगा देंगे, क्योंकि अपन को करना विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है सर। चलो ये हो गया, इसको रिमेंबर करके मैं r लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आज का तुम्हारा पहला सीक्यूटी पक चुका है, और वो क्या है, d3x by dy क्यूब, और जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे ही बोलना है इसको, d3x by dy क्यूब और d3y by dx क्यूब में रिलेशन तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, और ये अभी तक यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इसलिए ये अपना एक्सपेक्टेड पार्ट है, और इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये तो मैं आगे बताऊंगा, बहुत गंदा फॉर्मूला बनेगा, पर उसको याद भी करेंगे, क्योंकि इस साल या अगले साल तक इस पे क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही तगड़ा। इसको हम लिख सकते हो एक्सपेक्टेड इवन इन जे, क्योंकि जब मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा ना तब मैं इसका यूज करने वाला हूँ, जे मेंस एडवांस किसी में भी। ठीक है, रिलेशन ये तुम्हें ट्राई करना है, फॉर्मूला बनेगा एक लंबा सा, उसको याद भी करेंगे, याद करने का तरीका भी आगे बताऊंगा। तो 4 वाला तो ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे अभी, क्योंकि 3 वाले ही नहीं पूछा है अभी तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े, वैरायटी 4 क्लियर हो गई, बोलो जल्दी से। यस चलो अब हम आते हैं वैरायटी 5 में, और वैरायटी 5 आएगा अपना सॉल्विंग ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉल्विंग डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉग या बाय टेकिंग लॉग। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है, देख लेते हैं। सॉल्विंग ऑफ डेरिवेटिव्स यूजिंग लॉग, व्हेनेवर कब यूज करेंगे हम जनरली, व्हेनेवर, हमने इसका एप्लीकेशन तो खैर बहुत देख चुका है, ऑलरेडी देख चुका है, अभी पहले ही दिन जो अपना पहला लेक्चर था डिफरेंशिएबिलिटी का तब भी देखा था, लॉग लेके डिफरेंशिएट किया था। तो व्हेनेवर वी हैव टर्म्स इन समेशन। बिल्कुल गलत जवाब, प्रोडक्ट, डिवीजन, उल्टा ही बोल दिया पूरा, पावर, जब भी प्रोडक्ट डिवीजन पावर में टर्म्स होगी ना तब हम लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा।
मैंने दिया तुम्हें y इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 4 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 5 अपॉन में साइन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा है ये नहीं मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3x प्लस 1 की पावर 7 अपॉन में ln ऑफ x ऐसा दे दिया। तुम्हें इसको करना है डिफरेंशिएट। बोर्ड्स में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, इस टाइप के भयानक के से डिफरेंशिएट करो उसको। ऑब्वियसली पूछना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, एक और चीज, हमेशा ना किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछा जाता है, तो ये जो अपन ने देखा था ना यहाँ पे डेरिवेटिव, सॉल्विंग ऑफ डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके अंदर एक सवाल और बन जाता है बेसिक, ये अपने मॉडल वगैरह में भी गिवन है, तुमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये मेरा आंसर तो आ गया था। कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे प्रकार के भी बनते हैं। डिफरेंशिएट एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, रुको, पाई बाय 4 नहीं, एट t इक्वल टू पाई बाय 4, तो आखिरी में क्या करोगे? t की पता है जगह ना क्या करना है? 4 डाल देंगे। मतलब उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, f डैश पाई बाय 4 बाद में रखना है, हाँ स्टार्टिंग में मत रख देना। f डबल डैश पाई बाय 4 ये पूछ लेते हैं, तो आखिरी में यहाँ पे क्या रख दोगे? t इक्वल टू पाई बाय 4, ये हो गया। ऐसे सिंगल वाला जो अपन ने निकाला हुआ था dy बाई dx, ये रहा, इसके अंदर भी हम t इक्वल टू पाई बाय 4 रख देंगे, ये हो गया। दूसरा सवाल और पूछा जाता है, एट से x इक्वल टू 0 रखेंगे, हाँ हाँ, तो पूछ सकते हैं ना, x इक्वल्स टू t को 0 रखा 1, एट x इक्वल्स टू 1, ऐसा पूछ सकते हैं। तो अगर एट x इक्वल्स टू 1 पूछेंगे तो कैसे करोगे फिर? ये तो अपना t की टर्म्स में आया है, तो इसको इक्वेट कर दोगे, x को 1 से इक्वेट कर दो। अगर x 1 होगा तो t प्लस कॉस t 1 कब होगा? ये 1 कब होगा, कोई बता सकता? 0 पे, t 0 t इक्वल टू 0 पे, किसी और पॉइंट पे नहीं। और t इक्वल टू 0 आ गया तो अब नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेना, ठीक है? क्लियर हो गया? ये बेसिक चीजें तो सोच लोगे ना, मैंने बता तो दिया, पर इतना तो शायद सोच सकते हो ना। से करके लिख देता हूँ, क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। ओके, तो किसी पॉइंट पे पूछ लेते तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, कुछ भी मत रटना। जैसे अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे? गलती से भी डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, गलती से भी डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, क्योंकि लॉग a प्लस बी कुछ नहीं होता है। तो क्या करेंगे सर? दोनों तो को अलग अलग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट। हाँ, डेरिवेटिव कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकते हैं, तो से एक को मैं बोल देता हूँ g ऑफ x, ये याद रखना सेपरेटेड वाला पॉइंट, और हम लॉग तो लेंगे, इसको g मानेंगे और इसको hx मान लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लिख लिया, ln x, ये होगा। अब क्या करेंगे? अभी डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करेंगे, बहुत वो बेकार सा फॉर्म बन जाएगा। वैसे तो कर ही सकते हैं चेन रूल लगा लगा के, पर पहले अभी लॉग ले लो। अब मैं डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट एडिशन में हो जाएगा -1, 4 को बाहर निकाल दिया, प्लस 5 टाइम्स ऑफ ln ऑफ 2x प्लस 1 माइनस क्या होगा ln ऑफ साइन x माइनस ln ऑफ x को मतलब ट्वाइस ऑफ ln x। क्या ये समझ में आता है सभी को? लॉग लेना बोलो। यस सर। चलो अब नाउ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ln gx का होगा 1/gx, पर चेन रूल लगाना मत भूलना, gx का होगा g डैश x इक्वल टू 4 1/x माइनस 1, 5 1/2x प्लस 1। पर एक चीज और आएगी क्या, इंटू 2, 2x प्लस 1 का भी तो करेंगे, माइनस 1/sin x, sin x का कितना हो जाएगा cos x, माइनस ln x का 1/x। चलो ये हो गया। तो g डैश x किसके बराबर आ जाएगा, gx को उधर भेज दो। अब मैं पूरा gx लिख नहीं रहा हूँ, वो पूरी टर्म आएगी, आंसर बहुत बेकार फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। पर बोर्ड्स में ऐसे ही आते हैं और बड़ा सा आंसर लिख के छोड़ देना है, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो बस, बोर्ड्स में ही आते हैं। माइनस cot x माइनस 2/x, ये हो गया मेरा g डैश x। सिमिलरली छोड़ दो ये दूसरा वाला पार्ट तुम्हारे पे के लिए, ln याद रखना, नीचे ln ऑफ ln x होगा, तो वो 1/ln x होगा, फिर ln x का एक और 1/x होगा। कर लोगे ना h डैश x खुद। सर आपने हाँ, g ऑफ जो ओरिजिनल इक्वेशन में दिया हुआ था वो उसको मानना है या लॉग लेके g ऑफ x माना हुआ है? नहीं बेटा, यहाँ देखो ना, ऊपर पढ़ा करो ना, आके खोल के देखो gx किसको माना है। तो सर लॉग लेने पे दोनों साइड नहीं लेना चाहिए था, ln gx इक्वल टू ये नहीं होना चाहिए था, ln g बिल्कुल लिया है बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है शायद, थोड़ा वो ब्लर हो रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा तुम्हारा स्क्रीन, इसलिए तो मैं ln gx नहीं लिखा, dy/dx हो जाएगा मेरा नहीं सर g g डैश। की बात कर रहे हैं अपन, g डैश x का। हाँ बेटा, ये रहा g डैश x, डेरिवेटिव करा 1/gx, gx इंटू g डैश x, और gx को दूसरी तरफ फेंक देंगे, तो ये मेरा gx आ गया, g डैश x आ गया, और gx वो पूरी की पूरी टर्म है जिसको हमने ऊपर में, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लंबा सा है, तुम कर लेना बोर्ड्स के लिए, मैं नहीं कर रहा। इस टाइप के मैंने आरडी के जो तुम्हें दिए वो करते रहना, बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत सवाल है उसके अंदर, करते रहो। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वैरायटी पर आ जाए, बोलो जल्दी Yes, से। sir. चलो वैरायटी 6, ठीक है। अब वैरायटी 6 क्या होता है, तो वैरायटी 6 के अंदर हम रखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म। वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो एनसीईआरटी अप्रोच मेथड, और एक और है एक फॉर्मूला है जिसको हम समझेंगे। एनसीईआरटी मेथड में कुछ नहीं है, टेक लॉग एंड देन डिफरेंशिएट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें भी ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। y इक्वल टू मैंने दे दिया, मान लो साइन x की पावर x प्लस x रेस टू x, ये दे दिया। बहुत सवाल है वैसे तो, तुम देखते रहना, किताबों में ढेरों सवाल है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी भी करोगे तो भी बहुत सीखने को मिल जाएगा। तुम्हें इसके लिए निकालना है dy/dx, ठीक है। निकाल सकते हो dy/dx, तो हम उसके लिए अगर dy/dx निकालना है तो सबसे पहले एक साथ लॉग ले सकते हो क्या, डायरेक्ट लॉग ऑफ a प्लस बी, फिर से बताओ, नहीं डायरेक्ट लॉग लेके कुछ नहीं मिलेगा नहीं, तो हम अलग अलग मानेंगे। वंस अगेन हम एक नया फंक्शन लेते हैं gx, उसको मैं बोलूंगा sin x, क्योंकि डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। डेरिवेटिव कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, याद रखना। तो पहले इसका करेंगे अलग से, और इसको करने के लिए अपन दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग विद बेस ई, x बाहर आ जाएगा, ln ऑफ sin x, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/gx with respect to x into g dash x into ln sin x, तो x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, ln sin x as it is, प्लस x as it is ln sin x का 1/sin x, और sin x का कितना हो जाएगा, cos x। therefore g dash x किसके बराबर आ गया, gx उधर गया, gx उधर गया तो उसको फिर से लिख दो sin x की होल पावर में sin x into ln of sin x प्लस x टाइम्स ऑफ cot x,
और अगर अच्छे से लिखना है तो उसको लिख लेना, अंदर ले जाके तुम्हें जितना सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है लिख लेना, ऑप्शंस को मैच कराने के लिए। और सब्जेक्टिव में तो इतना काफी है बोर्ड एग्जाम। और मेनली बोर्ड के लिए देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेंस वाले तो पता है क्या पूछते हैं, वो हमेशा एट, अपने देखा ना डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट होता है, तो वो हमेशा एट पॉइंट ही पूछेंगे ताकि न्यूमेरिकल टाइप या वैसे क्वेश्चन बन जाए। चलो जी डैश हो गया। नाउ एच एक्स क्या है अपना दूसरा फंक्शन, क्या लिखा मैंने, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स। इसका मतलब क्या है पता है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ये पता है कि नहीं पता है? बोलो जल्दी, ब्रैकेट लगता है तो मल्टीप्लाई होता है। हाँ सर। चलो तो ln ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, ln ऑफ एक्स 1 एच एक्स इंटू एच डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ln एक्स का बाय एक्स। एक्स नॉन जीरो वो सब डोमेन मोमेंट सब कुछ तुम्हें दे देंगे, या मान लेना डिफाइंड डोमेन में बात हो रही है। एच एक्स उधर गया तो वो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर उधर चला गया, 2x ln एक्स प्लस एक्स। नाउ देयरफॉर आखिरी में क्या कर दोगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा, g जी डैश एक्स डैश प्लस h डैश एक्स। ये मेरा आंसर। सर बट वो एक्स तो उसकी पावर में था ना। किसने कहा बेटा, ब्रैकेट का मतलब पता है क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या एक सवाल के थ्रू फिर से सवाल पूछता हूँ मैं, एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर साइन एक्स की ब्रैकेट साइन एक्स। भाई साहब इन दोनों में फर्क है, नहीं पता है तो याद रखना। ये अपन ने पढ़ा था सबसे पहले सेट्स के वक्त, एक्स की पावर एम एन ये होता है एक्स रेस टू एम एन डिफाइंड डोमेन में, और एक्स रेस टू एन ये अलग ही होता है। इसका मतलब होता है एम की पावर में एन है, फिर जो नंबर आएगा उसको एक्स की पावर में डालना। अब याद रख लोगे, बोर्ड्स में काम आता है। सर हाँ बोल दो, क्या डाउट आ गया इसमें। कुछ नहीं सर, मुझे लगा वो छोड़ रहे हो, मेरे को वही पूछना है, 3 पावर में हूँ तो कैसे करेंगे। अरे यार ये तो मैं तुम मैं सच में ये डीआईवाई देने वाला था, पर अब तुमने पूछ लिया। लो भाई लो, क्या डर जाते, मैं तो 10-15 भी दे देता हूँ। मेंस वालों को तो 4-4 5-5 वाले दिए उनको, तो तुम 3 में ही डर गए। लो भाई लो, देखते जाना ठीक है। लॉग लो ln ऑफ जी एक्स, नीचे क्या आएगा, एक्स रेस टू एक्स, ये पावर में ln ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरा एच एक्स। अब करो इसको डिफरेंशिएट, 1/जी फिर एक्स, वापस ln नहीं ले लेंगे तो एक्स वापस का से जी तब डैश आप एक्स बिल्कुल अभी नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे, गलतियां होने के चांसेस, इसलिए अभी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे। मैंने क्या बोला, लॉग एंड डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, सबसे पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, लिखो उसको पूरा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखना, बेसिकली पूरा बेसिक फॉर्मेट में ये लिखा मैंने, प्लस एक्स रेस टू एक्स एज इट इज, ln एक्स का कितना हो जाएगा 1/x, ये लिख दिया। कोई डाउट, बोलो भाई अग्रिम, अरे बोलो, अरे क्लियर है अग्रिम यहाँ तक आ गया ये। ग्लिच हो गया सर उसके साथ। कोई नहीं, बाकियों को समझ आ रहा है ना। हाँ सर। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे तो, dx x raised to x को क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे, नाइस क्वेश्चन। इसको मानो एक नया फंक्शन k ऑफ x, और क्या इसका डेरिवेटिव करना आता है, नहीं आता है, रुको मैं हाँ बताता हूँ। ln ऑफ k x x ln x अच्छा 1 प्रोडक्ट अपॉन k x इंटू k डैश x इज इक्वल टू x का 1 ln x एज इट इज, प्लस x एज इट इज ln x का 1 अपॉन x। तो k डैश x विच इज नथिंग बट d बाई dx ऑफ x रेज टू x, क्या अलग से करके सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? 4-4 5-5 मार्क के स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्या इसको ढंग से नहीं लिख सकते हो प्रॉपर? सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, kx को उधर ले जाओ। तो मैं वापस लिख रहा हूँ x रेज टू x, ln x हो गया अपना ln x ही प्लस 1। हाँ भाई साहब जो पूछ रहा था क्या करेंगे इसका, ये होता है भाई साहब। अब तुम लिख लेना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना,
ये लो। जो अटके बेसिक फॉर्मूला लिखो और उसको सॉल्व कर लो। ये x रेज टू x इंटू 1/x, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो इसको x रेज टू x माइनस 1 भी लिख सकते हो। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा मेरा gx। अब तुम बोलोगे सर hx को भी बताओ। अरे वो भी बताऊं कि कर लोगे? पर कर मैंने लेंगे ब्रैकेट सर लगा दिया है आराम वहां से। पे, ब्रैकेट लगा दिया है वहां पे तो भाई साहब, तो ये तो साइन स्क्वायर x हो गया। ये मैं अब तुम पे छोड़ता हूँ। तो अगर और बहुत सारी पावर हो जाए तो एक करो, लॉग लिया, डिफरेंशिएट करो, फिर एक टर्म अटकेगी फिर से प्रोडक्ट रूल लगा के, तो उसको फिर से करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, उसको अलग फंक्शन मान के। ये बोर्ड्स लेवल पे बताया कैसे लिखते हैं, ठीक है? अलग फंक्शन मान के फिर लिखो, फिर रीसब्स्टिट्यूट करो। हॉच पॉच मत कर देना एक साथ सब करने में। और ये बेस्ट क्वेश्चन है, शायद तुम समझ जाओगे। अब ये तुम पे छोड़ता हूँ मैं, हैशटैग दिया है। चल आगे बढ़े, बोलो जल्दी। यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना पार्ट हो गया। वेरिएबल ट्री पावर वेरिएबल, हाँ इसका मेथड 2 बताना रह गया था। बोर्ड्स में एमसीक्यू में लगाना चाहो लगा लो, पर कभी भी उसमें मत लगाना, सब्जेक्टिव में पूरा काट देगा टीचर। गलती से में मत लगाना। लॉग वाला बढ़िया मेथड है, करते रहना। अटके तो फिर से लॉग वैसा। अब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्मूला होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें गलती होने के भी बहुत चांसेस है, क्योंकि इसको लिखते कैसे ये फॉर्मूला है इसलिए। और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, बस ये फॉर्मूला होता है। ये क्या लिखा है मैंने वो मैं बता देता हूँ पहले तो। सबसे पहले अगर अपन मान लो करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर मैंने वो नहीं लगाया, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ये होता है हमारा फॉर्मूला वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का। वेरिएबल के बाद कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है। कैसे आया इसको हम बाद में समझेंगे, अभी तो अब इसको याद कर लो। इसको लगाते कैसे वो बता दूंगा। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा एक्स की पावर साइन एक्स, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ये तो, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम नीचे वाले फंक्शन को वेरिएबल मानेंगे और ऊपर वाले को कांस्टेंट। तुम्हें मान के चलना है कि साइन एक्स एक के है, के मान लो। तो एक्स की पावर के का कैसा होगा, एक्स की पावर के का कैसा होता है डेरिवेटिव, के इंटू एक्स रेज टू एक्स। तो के इंटू एक्स की पावर के माइनस 1। नहीं आता है समझ में, छोड़ देना, तुम्हारे लिए मेथड 1 एनसीईआरटी वाली सही है। जिसको समझ आता है वही करना, क्योंकि दिमाग लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक्स का तो 1 ही होता है, ये तो हो गया। अब बगल वाले पे जाते हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसको कैसे देखोगे तो बताएगा, नीचे वाले को मान लो ए मान लो, और ऊपर वाले को साइन एक्स बोल दो, ऐसा। तो अब अपन को वेरिएबल ऊपर वाले को देख के चेन रूल लगा के प्रॉपर वैसे ही करना है। कांस्टेंट वाले में चेन रूल मत लगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए रेस टू साइन एक्स का कितना होगा, ए रेस टू साइन एक्स, ए मतलब क्या है एक्स है, ए रेस टू साइन एक्स इंटू एल एन ए मतलब इंटू एल एन एक्स। और फिर साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, चेन रूल वो तो लगाना ही है ना, ये हो। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ आएगा, अरे ये एक ही है। इसको थोड़ा समझने के लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती एक्स रेस टू साइन एक्स को बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें पता है जब लॉग लेते हैं और अपन वो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं ना ऊपर ले जाके, हर बार देखो के एक्स उधर गया, जी एक्स उधर जाएगा, ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, हर बार ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, ये ऊपर गया उधर गया, तो हर बार दूसरी तरफ जा रहा है, हर बार दूसरी तरफ जा रहा है। तो वो सेम टर्म तो वापस रिपीट होती है वेरिएबल टू वेरिएबल में। इसलिए मैं एक्स टू साइन एक्स को जबरदस्ती बाहर निकालता हूँ। तो फिर तुम एक सवाल पूछोगे, सर आपने बाहर तो निकाल दिया और इधर तो एक एक्स कम है, हाँ तो इसको एडजस्ट करने के लिए नीचे एक्स कर देता हूँ, जबरदस्ती बाहर निकाला ना, ln x इंटू कॉस एक्स। ये बाहर निकाल के लिखना पड़ता है, तब जाके तुम्हें सेम पिंच होगा जो अपना फॉर्मूला था। अब लगाओ इसको, लॉग लेके करो, सेम आएगा। sin x टाइम्स ऑफ ln x, sin x एज इट इज ln x का 1/x, ln x एज इट इज sin x का cos x हो गया। तो थोड़ा बच के और थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम इस पे प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से तो ही यूज करना, वरना मत करना। क्लियर हो गया?
बोलो जल्दी से, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस पर और क्वेश्चन दो इसका फॉर्मूला यूज करके कि ठीक है एक ये को चाहिए तो एक को ले लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर में cos x स्क्वायर एक्स। अब मैं पूरा डिफाइन फॉर्म पूरा रिफाइन करके नहीं लिखूंगा परफेक्ट फॉर्मेट में आंसर में, अपन डायरेक्ट करेंगे, बस लिख दूंगा मैं बस, बाकी तुम करते रहना उसको रीअरेंज करके बढ़िया फॉर्म बनाते रहना, लॉग लेके जैसा फॉर्म बनता है वैसा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले अपन इसको देखेंगे, फील करेंगे x की पावर k की तरह। अगर इसको x की पावर k की तरह फील करोगे तो कितना बनेगा, ये k नीचे आएगा, देखना हाँ बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा k cos x स्क्वायर x कांस्टेंट है, x से मेरा x सॉरी x से मेरा x स्क्वायर प्लस 2x की पावर में k माइनस 1 cos x स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख दिया। अब खत्म नहीं हुआ है, ये नीचे वाला वेरिएबल ये x थोड़ी ना है, x पे तो बड़ा सा फॉर्म है, वो वेरिएबल है, वेरिएबल का ही सब चेन रूल लगेगा, तो 2x प्लस 2 ये हो गया प्लस। अब अपने को देखना है इसको कैसा, a रेस टू x की तरह से, तो a रेस टू x का होता है a रेस टू x इनटू ln a x स्क्वायर प्लस 2x, बस a का कुछ नहीं करना है और वो तो फॉर्मूले में आया, पर x थोड़ी ना था, वो तो वेरिएबल था, तो 2 cos x स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना होगा, cot x into cosec x। है क्या बोलते हो यार, सर ट्वाइस ऑफ cosec cosec x x होगा, फिर cosec माइनस x होगा, cosec into फिर cosec x का होगा माइनस cosec x माइनस इनटू cot x, पता नहीं क्या बोलते हो। सर सिंप्लीफाई करके वही तो हो रहा है सर, 2 into cosec हैं? square x तुमने ये बिल्कुल नहीं बोला, आप बोलोगे ग्लिच होके आधा अधूरा सर आवाज गई होगी आपके पास। सर रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए सर, यही बोला था। बाकियों से पूछना कल, माइनस तो बोला ही नहीं था, आवाज तो आई नहीं थी माइनस की, वही गलत हो गया था। चलो खैर ये हो गया, ठीक है, और बोला तो खैर अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, एग्जाम में भी सही कर देना तो बस काम सही हो जाएगा और क्या। चलो खैर, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने यस सर। वेरिएबल टू वेरिएबल देख लिया, लॉग वाला पार्ट देख लिया, d2y/dx पर dy/dx इनमें रिलेशन देख लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म देख लिया है, और आखिरी वो फर्स्ट प्रिंसिपल देख लिया, और अपना चेन रूल हो गया है। आज के दिन में हम यही रखेंगे, क्या ये क्लास को कंटिन्यू, मतलब अपन एक संडे को भी रख ले क्लास 1 घंटे की हाँ सिर्फ, सर। यस सर। ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक इजी ही है, कुछ पार्ट अपन कर लेंगे इसमें, क्लास में 1-1 घंटा पूरा 1-1 लेक्चर चला जाएगा, वरना फिर इतना बताने में इजी है, तो इसको थोड़ा अपन वैसे कर लेंगे कंप्लीट। और भी अभी तो पार्ट डेरिवेटिव बहुत लंबा है, तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज है, तो मंडे को भी हम देखेंगे, ठीक है? बाकी तो कल तो क्लास है इसी, कल से तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब मेरी क्या क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा अब सेंटर पे, यहीं तक हम वाइंड अप करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, हाँ। थैंक यू।